चाहे ताने तुम कसवा दो या फिर विनती ही करवा दो, चाहे पब्लिक में हड़का दो या फिर प्राइवेट में समझा दो, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे भाई, हम नहीं सुधरेंगे। ये 4 लाइनें एक काव्य से ली गई है जिसके लेखक हैं अनीता श्रीनिवासन कुमार। अगर आपको वक्त मिले तो पढ़िएगा। और इस काव्य की हर लाइन, हर शब्द, हर कड़ी आपको लगेगा जैसे भारत के राजनेताओं के लिए लिखी गई है। ये पूरी की पूरी लाइनें हमारे देश के राजनेताओं पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। उन राजनेताओं पर जो अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं की इस परंपरा को बरकरार रखते हैं, उन पर जो इलेक्शन के दौरान जनता के सामने वादे कुछ और करते हैं और फिर काम कुछ और करते हैं। इलेक्शन के दौरान यही नेता जनता के पैरों में गिरकर आशीर्वाद मांगते हैं, वोट मांगते हैं, अनगिनत वादे करते हैं, मगर जब ये सत्ता में आते हैं तो कुर्सी के नशे में सब कुछ भूल जाते हैं कि ये कुर्सी इन्हें सिर्फ 5 साल के लिए मिली है। 5 साल बाद फिर इन्हें जनता के बीच में जाना है, ये बात भी भूल जाते हैं। ये वही जनता है जो आपको अगर कुर्सी पर बिठाना जानती है तो कुर्सी से उठाना भी जानती है। और इन सबका भुगतान कांग्रेस पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में भी भुगत चुकी है और लोकसभा में इसका भुगतान भारतीय जनता पार्टी को भी करना पड़ चुका है। और इसी गलतफहमी का शिकार राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हो चुके हैं, जिनको सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ रही थी, मगर जनता ने छुड़वा दिया और ऐसी गुलाटी मारी कि औंधे मुंह गिरे हैं। अशोक गहलोत अपनी कुर्सी तो खो बैठे, खुद तो डूबे ही सही, मगर पार्टी को और ले डूबे। और साथ ही साथ इसका खामियाजा उनके बेटे को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ गया। और उसी राह पर चले थे उन्हीं की सत्ता में, उन्हीं के पक्ष के विधायक निवाय पीपलू से विधायक प्रशांत बेरवा, जो कहते थे कि देखते हैं प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं चल प्यासे के पास आता है। जो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम करते रहे, जनता की नहीं सुनी, तो जनता ने ऐसी पटकनी दी कि नेताजी मुंह के बिल गिर गए। और अब उसी राह पर चल पड़े हैं नवनिर्वाचित विधायक महोदय रामसाई वर्मा। अब वर्मा जी का क्या मामला है, आज इस कहानी के असली किरदार वर्मा जी हैं। इलेक्शन के समय वर्मा जी जनता के बीच बड़ी बड़ी डींगे हाँक कर आए गए और अब जनता को लेकर उनके क्या बोल हैं। विधानसभा इलेक्शन के दौरान विधायक ने विधानसभा के सभी गांवों में कुछ न कुछ वादे जरूर किए हैं। और विधानसभा के गांव रायड में विधायक महोदय इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान, इलेक्शन प्रचार के दौरान जो वादे कर आए थे, उसके पहले उसमें उन्होंने क्या बोला था, उससे पहले ये वीडियो देखिए आप। जितने भी लोग बैठे हैं सबको प्रणाम करता हूँ कि आपने मेरे सर पे 51 मीटर का साफा बंधवाया। क्योंकि साफे की लाज रखनी है, मुझे भी रखनी है और आपको भी रखनी है। तो जिस रास्ते से आया ना वो 1-1.5 किलोमीटर का वो पूरा करूंगा। मैं आपको बाकी छोटी मोटी समस्या और है, जो तारबंदी है, बाड़ाबंदी, वो भी कर लेंगे, वो बाद की बात है। तो मैं 2018 में प्रत्याशी था। मैंने बीच में जब सापा बांध रहा इसलिए भाई बांध लो क्या, क्योंकि मैं भी दाजेड़ो तो चार जो जड़ो फोंक कर भेज दूध ने भी। कोई सा भी जनप्रतिनिधि हो, या तो उसको बनना नहीं चाहिए, और बनना चाहिए तो उसको काम करना चाहिए। मेरा तो अपना ये है। तो मैं तो आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ के रहूंगा, जनता के साथ। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपके कोई मान सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा। और जब भी आप कहोगे इसी रास्ते से आऊंगा, ये रोड पे बनेगा, मैं आपको। विधायक जिस रास्ते की बात इस वीडियो में कर रहे हैं, उस रास्ते के हालात ये हो चुके हैं जो आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से गांव के आधे लोग टापू पर निवास कर रहे हैं। टापू इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि जो इस रास्ते की बात की गई थी, विधायक महोदय ने जो आश्वासन उस समय इलेक्शन के दौरान ग्रामीणों को दिया था,
ग्रामीणों ने विधायक महोदय को 51 मीटर का साफा पहनाया था। तो विधायक महोदय ने 51 मीटर का साफा बांधकर अभी तक 51 रुपए का काम नहीं करवाया। और जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं रास्ते क्या हालात हैं, जिससे 3 ढाणियां लगती है, इन 3 ढाणियों के तीनों ओर डील नदी बहती है। तो बारिश के मौसम में नदी बहने के बाद 3 ओर से ढाणी का रास्ता बंद हो जाता है और जो गांव से लगा हुआ मुख्य रास्ता है उसके ये हालात हो गए, ना बच्चे स्कूल जा पाते हैं, ना किसी मुख्य सामग्री या खाद्य सामग्री के लिए गांव में जाना पड़े ग्रामीणों को तो वहां नहीं पहुंच पाते हैं। रास्ते इतने खराब हो चुके हैं, पूरा टूट चुका है, अलग हो चुका है, जिसका कनेक्शन बिल्कुल अलग हो चुका है मुख्य रास्ते से। अगर कोई इमरजेंसी हो, डिलीवरी हो, किसी वृद्ध को अस्पताल तक पहुंचाना हो तो वहां भी नहीं जा सकते क्योंकि रास्ता पूरा बंद है और 3 ओर से टापू है। तो इन्हीं सब के लिए ग्रामीणों ने विधायक महोदय से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ 5 साल में इस रास्ते की मांग की थी। विधायक महोदय ने कहा था कि अगर आप मेरी लाज रखेंगे तो मैं जैसे विधायक बनूंगा आपके जो मांग है वो मैं पूरी करूंगा, ये रास्ता बनवाऊंगा, आपके इन परेशानियों को मैं दूर करूंगा। इन सब परेशानी के बाद जब ग्रामीण इनकी विधायक महोदय के पास जाते हैं तो विधायक महोदय तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं। इनकी तारीख खत्म नहीं हो रही और ना जनता की समस्या। और ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, विधानसभा के ऐसे न जाने कितने गांव हैं जो ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान जनसभा में विधायक महोदय कहते हैं कि अगर जनता को कुछ काम करवाना है तो उनके कार्यकर्ताओं का साथ लाना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि विधायक महोदय अगर आपके कार्यकर्ताओं को कोई ग्रामीण या किसी गांव के ग्रामीण साथ नहीं लाते तो आप उनका काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको आपके कार्यकर्ताओं ने जिताया है, ग्रामीणों ने आपको नहीं जिताया है। इस कुर्सी पर ग्रामीणों ने नहीं बिठाया, आपके कार्यकर्ताओं ने बिठाया है। आप भूल रहे हैं कि ये जनता अगर कुर्सी पर बिठाना जानती है तो कुर्सी से उठाना भी जानती है। ये कुर्सी आपके कार्यकर्ताओं ने नहीं दी है आपको, ये जनता की सेवा के लिए दी गई है, तो इसको सही उपयोग में लीजिए।